51 से देखते हैं तो हम लोग को 50 तक हो चुका। अब देखते हैं हम लोग 51 में क्या क्वेश्चन सर जी दिए। आज हम लोग 60 तक इसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 51 में सर जी क्या दिए हैं। तो चलिए 51 में हम लोग को दिए हैं, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि tan थीटा बराबर, ये सब आप बना लीजिएगा, tan थीटा बराबर दिए हैं 8/15। ठीक है, तो पूछे हैं कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए एक ही चीज़ क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। बताए थे आपको फ्रेंड्स कि tan थीटा बराबर आप फार्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होगा P/B। क्या होता है फ्रेंड्स, P/B यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या बोले थे आपको कि सबसे पहले आप कर निकालिएगा, PBH तीनों मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर निकाल लीजिएगा, तभी आगे हम लोग कुछ आगे प्रोसेस। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है P² + B² अंदर रूट में। चलिए तो इसी को हम लोग तो पहले निकाल लीजिए। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका B। ठीक है, चलिए तो पहले आप H निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। तो H बराबर जैसे कि किसी को भी आगे रख सकते हैं, जोड़ में है कोई दिक्कत नहीं है। आप P² भी ले सकते हैं प्लस B² भी ले सकते हैं। ठीक है, तो H बराबर अंदर रूट, तो P कितना सर दिए हैं 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 15, तो 15 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। चलिए आप बताइए, तो H बराबर 8 का स्क्वायर तो हम लोग को सर जी हो जाएगा 64। ठीक है, 15 का हो जाएगा 225। ठीक है, चलिए तो H बराबर आप इसको जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 64, 9, 8, ये 2 यानी 289 है ना, 289 आ जाएगा, 289। तो बताइए 289 किसका वर्गमूल है, आपका वर्गमूल याद रहना चाहिए, ये है 17 का। कितना का फ्रेंड्स 17, यानी H बराबर आपका 17 आ गया है। अब सर जी पूछे हम लोग को क्या चीज़, कोसेक थीटा बराबर। ठीक है, तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक साइन के उल्टा है, साइन क्या होता है P/H। तो इसका H/P हो जाएगा, H ऊपर चल जाएगा, P कहाँ जाएगा नीचे। तो देखिए H हमने अभी निकाले 17, अब P हम लोग को सर जी पहले से दिए हैं 8। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका A में मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं। 52 भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, यदि देखिएगा साइन थीटा बराबर, फिर तो वही क्वेश्चन है, यानी थीटा की जगह A लिखे हैं तो कोई बात नहीं, A लिखेंगे बराबर 18/17। ठीक है, तो कॉट थीटा यानी कॉट थीटा की जगह A है तो A का मान क्या होगा। फिर तो उसी तरह है, कॉट साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, P/H होता है ना। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए, B निकाल लीजिएगा, तो अंदर रूट है ना, तो H² माइनस, चाहे P² पहले लिख दीजिए, बड़ा है तो बड़ा में से बड़ा है, हालांकि रूट में रहेगा सब आ जाएगा हम लोग को, तो P² माइनस H²। ठीक है, चलिए तो P कितना हम लोग को है 18, तो 18 का स्क्वायर, H कितना हम लोग को 17, तो 17 का स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 324। आप इसको 2 बार गुना कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसे हम लोग कर लेते हैं 8 × 64, 64 के 4, हाथ में 6, 8 8 दूनी 16, 16 4 फिर भी देखिए 8 हो जाएगा, अब 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 और हम लोग जोड़ लेते हैं 6 था ना फ्रेंड्स, 8 × 64 आया था ना, 6 था, तो 16 और 6 जोड़ दीजिए तो 22, 22 के 2, हाथ में 2, और 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। चलिए ठीक है, आइए 17 का कीजिए, 17 का 289 तो अभी निकाले थे आप, वो तरीका हम बता देंगे शॉर्ट में कैसे कर दे। हटा दीजिए, तो 14 में से 9 घटाएं तो हम लोग कितना बचा 5 बचा। अब ये 1 हो जाएगा, इससे 5 लीजिए तो 11, 11 में 60 गया 3 यानी 35। तो H बराबर B बराबर कितना आ गया 35। हमको सर जी क्या पूछे हैं, कॉट A बराबर। ठीक है, तो कॉट यानी tan A बराबर क्या फार्मूला, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो कॉट इसी का ना उल्टा है फ्रेंड्स, तो B ऊपर चला जाएगा, P कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो B ऊपर और P नीचे। तो देखिए B √35, तब √35 लिखिएगा। चलिए आपका P कितना हो गया, तो P पहले से 18 दिया हुआ है, तो 18 यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर गलत दे रहा है फ्रेंड्स, आपका आंसर 15/8 दे रहा है। ठीक है, 15/8 कैसे होगा आप सोचिए, क्वेश्चन गलत पूरा दिया हुआ है। अब बाकी 4 को ऑप्शन हम लेके आए नहीं हैं, आप देख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला तो यही होता है P/H, लंब बटा कर्ण, आधार निकाल लिए, सही तो हम लोग किए हैं, क्या दिक्कत है। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में अगर ये रहता है, हम क्योंकि ऑप्शन तो एक ही बुलाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ये है तो ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन रहेगा ही, और नहीं रहेगा तो आपका यही आप बना लीजिएगा। चलिए तो इसको भी मिटाते हैं, यही आपका आंसर है। एकदम निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। ठीक है, कन्फर्म रहिए। चलिए इसको भी मिटाते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 53 का। ठीक है, 53 में भी सर जी उसी तरह क्वेश्चन दिया हम लोग को।
53 में क्वेश्चन दिए हैं, यदि, ठीक है, 3 cos, क्या दिया हम लोग को, यदि 3 cos थीटा बराबर 2, तो पूछे हम लोग को 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा का -7। देखिए खाली कैलकुलेशन हम लोग को बहुत करवाते हैं सर जी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा जिसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो देखिए cos थीटा बराबर यहाँ से क्या लिखेगा, तो बराबर में 2 है तो 2, आज देखिए यहाँ से ना cos निकाले हैं तो जो गुना में कहाँ आएगा, बटा में, यानी तो अब cos थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो सबसे पहले आप P निकाल दीजिएगा, तो P बराबर अंदर रूट लिख दीजिएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H हम लोग को सर जी कितना दिए हैं बताइए, तो H हम लोग को 3 दिए हैं, तो 3 के स्क्वायर, ये दिए हैं 2, तो 2 के स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये कर दिया 3 के स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा, √5, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, √5। तो ये √5, 9 में से 4 गया तो 5, ये P का मान आ गया। अब यहाँ पे भरिएगा 2 गुना सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस के क्या होता है, B/H, तो H/B लिख दीजिएगा आराम से, H/B। चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, चलिए प्लस 2 गुने टेन थीटा के, तो टेन थीटा का P/B होता है, तो यहाँ पे लिखे P बटा क्या लिखेगा, B के स्क्वायर -7, ठीक है। चलिए तो 2 गुने H का मान फ्रेंड्स, तो H देखिएगा हम लोग को 3 दिया हुआ, तो 3, अब B हम लोग को ध्यान दीजिएगा, B 2 है तो 2, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस 2 गुना P का मान फ्रेंड्स, P अभी हम लोग निकाले हैं √5, ये B हम लोग को 2, यहाँ पे गुना में तो स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है, -7, है ना। चलिए ये रूट से स्क्वायर काट दीजिए, सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग को 2 गुना 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस 2 गुना 5 हो जाएगा ऊपर खाली 5/2 और -7, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ऊपर 9 और बटे कितना आएगा 2, और प्लस वो ये 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा -7, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लीजिएगा 1 मान लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो 9 प्लस यहाँ 10 हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 19 माइनस 14/2, आप इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर इसमें गलत है, आपका आंसर 0 दे रहा है, A नंबर में दे रहा है 0। सोचिए तो 0 कैसे देगा, हम लोग एकदम फ्रेश से बनाए हैं। ओहो बहुत है ना, क्या कहें, इतना BBT गाइड में एरर होता है कि अगर न्यू स्टूडेंट बनाएं, है ना, जो अभी 10th में गए हैं, उन लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, है ना, जो हाँ होता है। तो देख लीजिए आप आराम से हम लोग बनाए हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा 15 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो रुकिए 1 मिनट। तो 54 में हम लोग साझे दिए हैं त्रिभुज, ठीक है, ABC, क्या दिया हम लोग को, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको एंगल C बराबर सर दिए हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को पूछा गया है क्या फ्रेंड्स, हम लोग को पूछा गया है cos, ठीक है, A + B बराबर क्या होगा, ठीक है, यानी इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप इस तरह समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, समबाहु ने मेरा C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इसी तरह बनाइए। समबाहु कब बनाते हैं, समबाहु मालूम है ना, जिसमें तीनों भुज आपस में बराबर 60-60 होता है। लेकिन यहाँ समबाहु तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ C बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नाम दे दिए, इधर A और इधर दे दिए B। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस है, थ्योरम है। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जानते हैं कि बी नो डैट, है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं, इतना क्या ज़रूरी लिखना है, बस लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, जानते हैं कि, चलिए तो क्या जानते हैं, तो त्रिभुज A + त्रिभुज B, चलिए इधर से नीचे थोड़ा बना देते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज A + त्रिभुज A नहीं बोलेंगे, एंगल A बोलेंगे, एंगल A + एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री। ये तीन कोणों का योगफल बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, C बराबर आपको सर जी 90 दे दिए हैं, ठीक है। तो एंगल A + एंगल B प्लस इसका यहाँ पे तो हमको 90 दे दिया गया है, तो 90 बराबर 180
80 डिग्री। कितना लिखेगा, अभी 90 उधर लेके चला जाएगा हम लोग को, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर तो 180, ये प्लस में तो इधर आके फ्रेंड्स माइनस में, राइट। चलिए बहुत इजी है, आराम से हम लोग बनाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर घट के कितना आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा हमने के 90 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कहने का मतलब कि हम लोग को ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, ये मान आ गया। अब सर जी पूछे हम लोग को कॉस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो कॉस लिखेंगे और ए प्लस बी का मान कितना है 90, तो बस यहाँ 90 भर दिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना ए प्लस बी का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब कॉस 90 का मान कितना होता है, तो अब बताइए जल्दी। तो इसका मान होता है 1। कितना होता है फ्रेंड्स 1, क्योंकि चलिए तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें आपका है, बी नंबर में मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर सही है। 2 क्वेश्चन का आंसर उधर गलत था हम लोग को। चलिए तो ये भी आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, ठीक है, 55 से, ठीक है। तो 55 में सर जी दिए हम लोग को 55 में दिए हैं। चलिए तो 55 में दिए हैं, यदि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है, तो पूछ रहे हैं हम लोग को कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है, व्हाट यहाँ निकालना है हम लोग को, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे, इधर बराबर यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। अब इधर साइन, इधर क्या है कॉस है, तो आप साइन को कॉस बना दीजिए, अगर या कॉस के दोनों को ऐसे कहा कि वो कट जाता ना हम लोग को फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग का काम हो जाता है। यहाँ पूरा कौन से बना दीजिएगा। देखो आपको बात बोलना चाहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग लिखना चाहते हैं, चलिए कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो ऐसा रहेगा तो ऐसन, ऐसन रहेगा तो ऐसन, ठीक है। इसके जगह पे पूरा का जगह ये लिख सकते हैं, चाहे इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये जो साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज होते रहता है, बताए थे अल्फा बीटा गामा कुछ रहेगा। तो देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन ए की जगह पूरा ही लिख दीजिएगा, क्या कि एक बराबर तो होता है ना दोनों को वही। तो यहाँ पे हम लोग देखिए वही लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए बराबर, यहाँ पे लिखिएगा कॉस बी। अब देखिएगा कॉस से क्या जाएगा कट जाएगा। अब 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ पे 90 लिख दीजिएगा, माइनस में तो उधर लेके चल जाइएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए तो इसको आप सही से लिख दीजिए, यानी ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। तो यही हमको तो निकालना था कि 90 का मान कितना आ गया था ना, यानी ये बताइए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा जी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। लाइट थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो गई थी, शाम हो गया तो लाइट थोड़ा कट जा रहा है। तो आइए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जैसे कि आ गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी यही आपका आंसर था, ठीक है। यही तो बोलने वाले थे लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 55 नंबर का, ठीक है। तो आज का क्लास इतने ही रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए लॉन्ग होने के बाद नहीं, देखिए और सब्जेक्ट नहीं है ये, हिंदी इंग्लिश मैथ, हिंदी इंग्लिश या फिर सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत, ठीक है, कि हम लोग लपेट दिए 50 को। देखिए मैथ है, अगर ज़्यादा फास्ट खींचेंगे तो आपको क्वेश्चन मतलब 25 को या 30 को 45 को पढ़ाएंगे 40-40 को एक वीडियो में, तो आप भी बोरिंग हो जाइएगा। अब आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको लगेगा सर फास्ट इतना पढ़ा दिए, बेकार हो रहा है, सब बाउंस कर रहा है, माथा से निकल रहा है ऊपर सिर से, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हर एक वीडियो में 15 से कम मिनिमम 15 क्वेश्चन ठीक रहेगा। 15 क्वेश्चन हम लोग डेली बनाएंगे, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, आपको अच्छा से लगेगा। और कम क्वेश्चन बनाएंगे, दिमाग में मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रहेगा और आप सीख पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 15 क्वेश्चन रखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 15 क्वेश्चन लेके फिर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।